मैं जानता हूँ ये वीडियो वायरल नहीं होगा क्योंकि मैं सच बोलने वाला हूँ। सब कुछ सही चल रहा था, एकदम मस्त चल रहा था, लेकिन अचानक से ही बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की टीम इनकी अचानक आंख खुलती है और ये सोनम वांगचुक जी के खिलाफ वीडियोस बनाने लगते हैं। सोनम वांगचुक ये सब लोग कौन है मुझे नहीं पता, मैं जानना भी नहीं चाहता, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिन लोगों को कुत्ता भी ना देखे उनके द्वारा बनाया गया वीडियो भी मिलियंस में जा रहा है। सोनम वांगचुक ने एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो कुत्ते की मौत मरेगा। ये चीजें देखकर साफ समझ में आता है कि कोई ना कोई आईटी सेल की टीम है जिन्होंने इन इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया है सोनम वांगचुक जी के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए। तो थोड़ी बहुत टिप्पणी मैं भी करना चाहूंगा। मैं आपको बताता हूँ कि इन सारी बातों का सच आखिर है क्या। उनकी सच्चाई ये है कि जिस इंस्टीट्यूट एजुकेशनल एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख की शुरुआत उन्होंने 1988 में की थी, उसके ज्यादातर प्रोजेक्ट को फंडिंग जॉर्ज सोरोस की फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर जैसी विदेशी संस्थाओं से मिलती थी। पहला आरोप है कि सोनम वांगचुक जी के एक संस्थान है जॉर्ज सोरोस की संस्थाओं से फंडिंग ली, जिसकी वजह से उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। सच क्या है? सच ये है, केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA की रिपोर्ट उठाकर आप देख लीजिए। वांगचुक जी का जो NGO है सेकमोल करके, उनको फंडिंग मिली थी स्वीडिश एक संस्था है उनसे। उस संस्था का नाम ये ऊपर रहा। ये संस्था पर्यावरण के लिए काम करती है और एक जानी मानी इंटरनेशनल संस्था है। इस संस्था का जॉर्ज सोरोस से कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। यही वजह है कि गृह मंत्रालय को उनके NGO का विदेशी चंदा लाइसेंस रद्द करना पड़ा। तो अब सवाल आता है कि लाइसेंस रद्द क्यों हुआ? एक्चुअल में जो डोनेशन इस संस्था से लिया गया, उस डोनेशन को लेने का जो तरीका था, उस तरीके पर भारत सरकार को एतराज था। भारत सरकार का कहना था कि आपने ये जो संस्था से डोनेशन लिया है, ये उन मानकों पर खरा नहीं उतरता है जिन मानकों पर भारत में कानून लागू होते हैं। लेकिन सोनम वांगचुक जी का इस पे कहना था कि ये कोई डोनेशन नहीं है, हमने इस संस्था के लिए काम किया है और उन्होंने हमें ये फीस पे की है। मतलब मैं किसी के लिए कुछ काम कर रहा हूं तो वो संस्था अगर मुझे पे करती है तो वो मेरी मर्जी है, मैं अपने अकाउंट में लूं चाहे किसी दूसरे के अकाउंट में लूं। तो ये जो ना फंडिंग गलत है ना लेना गलत है, बस लेने का तरीका जो है, इस चीज में सोनम वांगचुक जी सरकार के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, इसलिए उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है। तो ये जो इल्जाम है कि जॉर्ज सोरोस की संस्थाओं से फंडिंग ली गई है, बिल्कुल निराधार है और गलत है। सोनम वांगचुक इंजीनियर है, ना कि कोई वैज्ञानिक, और उनके नाम एक भी पेटेंट नहीं है। दूसरा दावा आता है कि उनके नाम पर कोई भी पेटेंट नहीं है। सही है, लेकिन इस बात को किस तरीके से आपको बताया जा रहा है वो गलत है। उनके नाम पर कोई पेटेंट ना होने की वजह एक बहुत बड़ी सोच है। सोनम वांगचुक जी ने आइस स्तूप और सोलर टेंट जैसे बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। हमारी फौज के लिए भी उन्होंने बहुत चीजें ऐसी बनाई हैं जो उनके काम आती हैं। लेकिन पेटेंट कराने का मतलब ये है कि जब कोई संस्था या कोई आर्मी या कोई आदमी उस चीज को यूज करेगा तो उन्हें सोनम वांगचुक जी को पैसे देकर उस पेटेंट को खरीदना पड़ेगा। लेकिन सोनम वांगचुक जी ने अपने किसी भी आविष्कार का पेटेंट इसलिए नहीं कराया कि लोग उनके आविष्कारों का इस्तेमाल बिल्कुल फ्री में कर सकें, मुफ्त में कर सकें। तो उनके नाम पर पेटेंट ना होना एक अच्छी सोच को दर्शाता है। अगर वो पेटेंट करवाते तो एक बिजनेसमैन कहलाते। लेकिन इस सोच को क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। साल 2018 में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख HIAL को बनाने के लिए सरकार ने उन्हें करीब 135 एकड़ जमीन 40 साल के लिए लीज पर दी। और जब 2023 में प्रशासन ने वो जमीन वापस ले ली तो विक्टिम कार्ड निकालकर आंदोलन पर बैठ गए और आंदोलन जीवी बन गए। अब दावा किया जाता है कि उन्हें 2018 में एक जमीन अलॉट की गई थी, जिस जमीन की फॉर्मेलिटीज वो पूरी नहीं कर पाए तो सरकार ने उनसे वो जमीन छीन ली, इसलिए वो अनशन पर बैठ गए। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, भारतीय सरकार ने उन्हें 2018 में एक जमीन दी थी, वहां पे कुछ डेवलपमेंट होना था, कुछ NGOs या कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जानी थी, जो सोनम वांगचुक फंडिंग की वजह से नहीं बना पाए क्योंकि फंडिंग उनकी बंद कर दी गई थी। तो इसकी वजह से वो जमीन खाली रही। उस जमीन को सरकार ने 2025 में वापस ले लिया। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो जमीन 2025 में वापस ली गई है, उस जमीन के लिए कोई इंसान 2021 में कैसे अनशन पर बैठ सकता है? इस बात का तर्क सही कहां से है आप मुझे बताइए। जमीन छीनी गई 2025 को, अनशन हुआ 2021, 22 और 23 को, तो जमीन छीने जाने की वजह से अनशन हुआ, ये बात कहां से तार्किक लगती है? मुझे ये समझ में नहीं आता। अगला फैक्ट आता है, ये एक तस्वीर, कहते हैं बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर के साथ वो फोटो खिंचवाए हैं। ये तस्वीर ब्रिटिश हाई कमीशन इन ढाका फरवरी 2020 की है। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम कराने वाले मोहम्मद यूनुस से गले मिलने में इन्हें कोई शर्म नहीं आती। एक ऐसी मीटिंग की जहां अकेले सोनम वांगचुक जी नहीं गए थे, वहां बहुत सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को बुलाया गया था। उन्हीं कई तस्वीरों में से ये एक तस्वीर सोनम वांगचुक जी की है, जिसे उठाकर सोशल मीडिया पर नैरेटिव के द्वारा फैला दिया गया। हालांकि ये बात अलग है कि इस तस्वीर में दिख रहा दूसरा इंसान नोबेल प्राइज विजेता है। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और ये जितने भी टटपुंजी आज पैसे लेकर नैरेटिव फैला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, मैं इनसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि नोबेल प्राइज तो छोड़ो, आप नोबेल का N भी जीत के दिखा दो। कोई भी सरकार अपने देश के किसी भी आदमी को नोबेल प्राइज यूं ही मुंह उठा के नहीं दे देती है। इसके लिए सालों साल काम करना पड़ता है। और हमारे देश की जनता नोबेल प्राइज विनर इंसान को किस तरह से आप लोगों के सामने पेश कर रही है, ये देखना वाकई काबिले तारीफ है। अब बहुत से लोग एक इल्जाम लगाते हैं कि वो बार बार टॉयलेट जाता है। जहां तक मुझे लगता है सबकी बुद्धि जो है वो घास चरने गई है। सोनम वांगचुक पिछले 20 दिन से नमक वाला पानी पी रहे हैं, शुगर लेवल उनका लो है। और जो लोग शुगर के बारे में जानते हैं या डायबिटीज पेशेंट हैं, वो भली भांति इस बात को जानते हैं कि शुगर पेशेंट के लिए पेशाब रोकना लगभग इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए उन्हें हर आधे घंटे 15 मिनट में टॉयलेट जाके पेशाब करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, ये बात भी लोगों को समझ नहीं आ रही है। ये जितने भी क्रिएटर्स हैं जो आज ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, इन सब ने कभी समाज के लिए एक तिनका भी नहीं हिलाया होगा। मैंने खुद नहीं हिलाया यार। अगर मुझे देखा जाए तो मैं भी कोई बड़ी तोप थोड़ी ना हूं, मैं भी तो बंद कमरे में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन उनमें और मुझ में बस इतना फर्क है कि मुझे सच दिखता है।
मैं सच्चाई से वाकिफ हूँ। इन सब क्रिएटर्स ने चंद व्यूज और पैसों के चक्कर में देश के महान आदमी को दागदार करने की कोशिश की। इसी से पता चल जाता है कि ये किस लेवल के पत्रकार हैं, इनकी सोच कैसी है, इनकी नीयत कैसी है। रोलेक्स और मैक्स से जाने कितने अवार्ड के मालिक सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर पैसों के लिए नहीं बैठे थे, वो देश के युवाओं के हित के लिए बैठे थे। अरे भूखा बैठना तो दूर की बात है, आप जितने भी लोग हैं, आप सिर्फ वहां पे जाके एक दिन बैठ के दिखा दीजिए। इतनी गर्मी में बंद कमरों में बैठकर वीडियो बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई को सामने लाना बहुत मुश्किल। ये जो चंद सिक्कों की खनक में अपना जमीर बेचकर रोटियां खा रहे हैं, ये देश का भला कैसे होने देंगे। मैं थूकता हूँ ऐसी दिखाऊ पत्रकारिता पर, और धिक्कार है ऐसे लोगों पर। वैसे तो मैं जानता हूँ कि इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक बहुत ही कम लोग पहुंचे होंगे, लेकिन जो भी यहाँ तक पहुंचे हैं, भाई उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे फॉलो भले ही मत कीजिए, लेकिन इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाइए जिनका माइंड वॉश किया जा रहा है, जिन्हें गलत तरीके से ये जानकारियां प्रदान की जा रही हैं। मैं जानता हूं आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप शेयर करके एक छोटा सा योगदान जरूर दे सकते हैं। लेकिन उनके बारे में जो ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है, उस नैरेटिव को शांत करने में, उसको खत्म करने में मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सब सच को जान सकें। बाकी क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपकी मर्जी है। मैं चलता हूँ। जय हिंद।